राजधानी लखनऊ पहुंचकर एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं और विधानसभा की ओर रुख करने वाले हैं। लंबे समय से इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से इनकी मांगों को नहीं पूरा किया जा रहा है। आपको बता दें कि सभी कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि इनका न्यूनतम मानदेय 27,000 से 42,000 किया जाए। जो लेबर कोड है उसको लेकर बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है और जो ये कार्यक्रम 10 मई को होने वाला है, इसमें किसी एक विभाग के कर्मचारी आपको नहीं दिखाई देंगे, बल्कि इसमें आपको आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, सफाई कर्मचारी, ग्राम रोजगार सेवक और इसके साथ ही मनरेगा कर्मचारी और अन्य संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी एक साथ एक बैनर तले आएंगे और अपनी इस लड़ाई को लड़ने वाले 10 मई के कार्यक्रम को क्या कुछ खास होगा, किस तरह से कर्मचारी इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले, इसके साथ ही आपको बता दें कि कर्मचारी अपने किन किन मांगों को लेकर विधानसभा की ओर रुख करेंगे। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका, नमस्कार। विजय जी, 10 मई 2026 को आप लोगों का एक विशाल प्रदर्शन है जिसको लखनऊ चलो नाम से देखने को मिल रहा है। तो ये जो 10 मई का आप लोगों का कार्यक्रम है, ये किस चीज को लेकर कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम है, कौन कौन से कर्मचारी इसमें शामिल होने वाले हैं? इसमें सभी तरह के कर्मचारी, संगठित क्षेत्र के कर्मचारी, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, स्कीम वर्कर्स, इसमें सारे लोग शामिल होने वाले हैं। और ये बुनियादी तौर पर न्यूनतम वेतन का सवाल है जी। कि नोएडा के अंदर अगर आपने देखा तो वो सवाल न्यूनतम वेतन का सवाल है कि आप 10 वर्ष से वेज रिवीजन नहीं कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने वेज रिवीजन के नाम पर न्यूनतम वेतन का जो मानक तय किया है, उसमें उन्होंने कहा कि एनसीआर के अंदर यूपी में काम करने वाले जो मजदूर है उनको दूसरा न्यूनतम वेतन मिलेगा जी। कानपुर, अलीगढ़, बनारस, इलाहाबाद जैसे महानगरों में, लखनऊ जैसे महानगरों में काम करने वाले मजदूरों को दूसरी तरह का न्यूनतम वेतन मिलेगा जी। छोटे शहरों में सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़ जैसे जो जिले हैं, इनमें काम करने वाले मजदूरों को तीसरी तरह का न्यूनतम वेतन मिलेगा जी। बात तो अभी तक तो डैशबोर्ड बनते थे और डैशबोर्ड उनके जरिए सारे मजदूरों को एक तरह का वेतन स्लैब मिलता था जी। तो ये सरकार कौन सा नया कानून बनाने जा रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर 3 प्रदेश कैसे हो जाएगी और श्रम के मूल्य का विभाजन कैसे 3 प्रदेश हो जाएगा जी। तो एक तो सवाल यह है कि एक समान न्यूनतम वेतन और वो 42,000, 27,000 से 42,000 के बीच दक्ष कुशल मजदूर जी और अकुशल मजदूर के बीच में उसका विभाजन जी। विजय विद्रोही, ये एक सवाल है जी। इस सवाल को लेकर के लखनऊ में 10 मई को ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस अपने आंदोलन की ओर जा रही है। दूसरा सवाल यह है कि नोएडा के अंदर बहुत सारे मजदूरों को, एकदम निर्दोष मजदूरों को जी, सिर्फ अपने रोटी के सवाल को उठाने के बदले आपने तमाम आपराधिक मुकदमे लगा करके जेल में जी। उनको लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन नहीं करने दिया, उनको धरना नहीं करने दिया, उनकी बात नहीं सुनी, उनको मारा, पीटा, जेल भेज दिया। तो हम लोगों का कहना है कि मजदूर आंदोलन का दमन करने के बजाय उनके साथ बातचीत और संवाद स्थापित किया जाए और जितने लोगों को जेल भेजा गया है उनको बिना शर्त रिहा किया जाए जी। ये जो प्रमुख सवाल है, इनको लेकर के हम लोग 10 मई को लखनऊ की धरती में उतरेंगे जी। खास बात यह है कि 10 मई 1857 का स्वतंत्र समर का दिन है और लखनऊ उसका एक बहुत बड़ा केंद्र है जी, जो एक साझी विरासत का जुझारा है। आज के दौर में खास तौर से जब सांप्रदायिक विभाजन के जरिए मजदूर वर्ग की, मेहनत वर्ग की एकता को तोड़ने की साजिश हो रही है, तब 10 मई और ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन का अधिकारों को लेकर के लखनऊ में ये मार्च बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जी। विजय विद्रोही जी, जो 10 तारीख को आप लोगों का कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में होने वाला है, क्या ये प्रदेश व्यापी कार्यक्रम है? पूरे प्रदेश से सभी लोग शामिल होंगे? प्रदेश व्यापी कार्यक्रम है, इसमें नोएडा से लेकर के और चंदौली तक, सोनभद्र, मिर्जापुर से होते हुए कुशीनगर तक, पूरे ललितपुर, बुंदेलखंड से लेकर के सहारनपुर तक पूरे प्रदेश के असंगठित, संगठित क्षेत्र के मजदूर और स्कीम वर्कर्स इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जी। ये कार्यक्रम कहाँ पर देखने को मिलेगा? क्या विधानसभा घेराव होगा? स्टेशन से विधानसभा की ओर जी। विजय विद्रोही जी, जो आप लोगों का 10 मई का कार्यक्रम है, आपके द्वारा जैसे अवगत कराया गया है, ठीक तौर पे ये बात देखने को मिल रही है, ये कार्यक्रम एक वृहद कार्यक्रम के रूप में एक जगह बनाने वाला है राजधानी लखनऊ में, जिससे कहीं ना कहीं हलचल भी मचेगी। तो इस कार्यक्रम को लेकर आप अपने सभी साथियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि ये दौर इस समय बहुत मजदूर वर्ग के लिए बहुत खास वर्ग का समय है और ये हम एक ट्रांजिशन के फेज में है। एक और सरकार हमसे हमारा सारा अतीत का
जितना अधिकार था छीन लेना चाहती है, 4 श्रम कोड ला करके हमको गुलाम बनाना चाहती है। ऐसे दौर में मजदूर वर्ग एकजुट होकर के पूरी ताकत के साथ अपने आंदोलनों का हिस्सा बने और सरकार को पीछे धकेलते हुए अपने अधिकारों की हिफाजत करें। जी विजय विद्रोही जी, जो आप लोगों का 10 तारीख का कार्यक्रम होने वाला है, क्या इस कार्यक्रम को लेकर शासन प्रशासन से आप लोगों की बातचीत हो गई है? नहीं, शासन प्रशासन से हम लोग नोटिस देते हैं। शासन प्रशासन तो आखिरी 2 दिन में सक्रिय होता है और उसकी जो आजकल भूमिका देखने को मिल रही है कि लोगों को घरों में गिरफ्तार करिए, रेलवे स्टेशनों में लोगों को रोकिए और आंदोलनों में उनको भागीदारी मत करने दीजिए। सरकार किसी की बात सुनती नहीं है, वहां भी पहुंच जाइए तो आपकी बातचीत कराएंगे, सरकार वार्ता करेगी, वार्ता करके सरकार आपकी अपने सवालों से मुकर जाएगी, अपने वादों से मुकर जाएगी। तो एक तरह से अगर ये कहा जाए कि सरकार का जन सरोकार मजदूर वर्ग के साथ कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मजदूर वर्ग के सामने लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो लड़ाइयों के जरिए इस तरह की फांसी सरकारों को हराया जा सकता है। जी विजय विद्रोही जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि जो 10 तारीख को आप लोगों का कार्यक्रम होगा, क्या उसमें जो आशा बहुओं को लेकर आप लोगों के साथ एक बैठक करने की बात कही गई थी, इस मुद्दे को शामिल किया जाए? क्या अगर ये बैठक संभवित है? हम लोग इस सवाल को भी शामिल रखेंगे कि जो हमारे साथ 6 तारीख को उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के साथ जो मीटिंग हुई थी और वो समझौते में उन्होंने 9 तारीख को एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके वार्ता करने और उसके बाद तीसरे चरण की वार्ता कर समझौते को अंतिम रूप देने की बात कही थी जी, और वो लिखा पढ़ी में चीजें थी, किंतु आज तक तीसरे चरण की वार्ता नहीं बुलाई गई है। ये सवाल निश्चित तौर से 10 तारीख के सवाल में भी शामिल रहेगा। जी विजय विद्रोही जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका, धन्यवाद। आपको बता दें कि कर्मचारियों के बीच में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक लंबा समय बीता और अभी तक सरकार की तरफ से इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जबकि कर्मचारियों को पूर्ण रूप से इस बात का आश्वासन दिया जा रहा था कि इनकी समस्याओं का हल जरूर किया जाएगा। लेकिन देखने को मिला कि सरकार की ओर से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया, ना कि इनकी समस्याओं का हल किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि 6 तारीख को आशा बहुओं को लेकर एक बड़ा दावा किया गया था कि जल्दी एक बड़ी बैठक करके इनकी समस्याओं का हल किया जाएगा। लेकिन देखने को मिलता है कि उन सारी चीजों को अधिकारियों की ओर से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो अपने इन सवालों को लेकर भी जो कर्मचारी हैं, जो आशा बहुएं हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, वो धरातल पर उतरने वाले हैं और इस बार की जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि कर्मचारी संगठन की तरफ से साफ तौर पर यह बात कह दी गई है कि 10 मई को एक बड़ी जीत हासिल कर ही ये संगठन वापस लौटेगा और सभी कर्मचारियों को उनका हक और अधिकार दिलाकर ही रहेगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में एक बड़ी भीड़, एक बड़ा जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी कर्मचारी आएंगे, हर एक विभाग के कर्मचारी होंगे और अपने अलग अलग सवालों को लेकर एक साथ एक बैनर तले आपको सभी कर्मचारी देखने को मिलने वाले हैं। तो देखना ये होगा कि आखिरकार जब 10 मई को सभी कर्मचारी एक साथ एक बैनर तले आएंगे तो सरकार का क्या कुछ रोक होगा, सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी और इसके साथ ही क्या इन कर्मचारियों की हर एक समस्या का हल कर दिया जाएगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो 10 मई का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तैयारियां पूरी तरह से की जा रही है। एक तरफ जहां 1 मई को मजदूर दिवस के दिन एक बड़ा कार्यक्रम है, 6 मई तक एक बड़ा कार्यक्रम आशा बहुओं का होने वाला है। इसके तुरंत 4 दिन बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि राजधानी लखनऊ में एक बड़ा जमावड़ा होने वाला है, जिसमें सभी कर्मचारी अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। तो देखना ये होगा कि आखिरकार आगे चलकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, क्या उस दिन सरकार की तरफ से इन कर्मचारियों के हल के लिए कोई कदम उठाया जाएगा या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तब तक के लिए देखते रहिए अटल टीवी।